सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा कब तक होगी? तैयारी कैसे करेंगे कि अब बैक ना लगे? कैसे अच्छे मार्क्स आप परीक्षा में गेन कर सकते हैं? संपूर्ण सटीक रणनीति के साथ अगर आप इन टॉपिक्स को बार बार यूट्यूब पर सर्च कर करके परेशान हो चुके हैं तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, है ना। बहुत दिनों से आपको वीडियो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। आप लोग शायद परेशान हो रहे थे कि सर पता नहीं कहां चले गए, क्या यूट्यूब ही तो नहीं छोड़ दिया जिस वजह से क्लास नहीं दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे तमाम तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर करके पूछ रहे थे कि सर वीडियो कब तक आएगी, क्लास कब तक आएगी। तो बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। आपको अपना परिवार माना है ना। आपने हमें बनाया है। कहने का मतलब बीएससी एम बस शिवम जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के माध्यम से केवल आपके लिए चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट से आज हमारा परिवार लगभग 6000 होने को है ना। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक कह सकते हैं अचीवमेंट ही रहेगा, है ना। तो आपके लिए एक हम ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं आपको, है ना, कि एग्ज़ाम कब तक होंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी थी। साथ ही में आपको बताना था कि आप सटीक रणनीति कैसे अपनाएंगे, किस तरह से आप एग्ज़ाम देने जाएंगे जिससे वैक नहीं आएगी, है ना। तो देखो, सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे पहले तो आप सब बता दो हमें कि आप सब जिगर के टुकड़ों कैसे हैं सभी, है ना। आप कैसे हैं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना, है ना। और साथ ही हम आपको बता दें, देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका था कि एग्ज़ाम जो है सेकंड सेमेस्टर के कब तक होंगे। बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 2022 जो है कब तक होगी। तो बिल्कुल एग्ज़ाम डेट आपके सामने है। 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक आप मान के चलिए हर हाल में आपसे एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे, है ना। करवाने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें, देखो भाई, है ना, आप कह रहे होंगे कि सर सटीक रणनीति जो है वो आपने नहीं बताई हमें, है ना, कि सटीक रणनीति क्या रहेगी। तो देखो भाई, सटीक रणनीति के साथ सारी चीज़ों को हम समझेंगे और बारीकियों से समझेंगे। जहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल कर आएंगे उन्हें आप बिल्कुल बारीकी से अपने माइंड में सेट करेंगे और उनके थ्रू पढ़ाई करेंगे। कहते हैं ना, दो टाइप की स्टडी होती है। एक होती है कौन सी बताओ, नॉर्मल स्टडी, है ना। दूसरी होती है स्मार्ट स्टडी। अब हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। और स्मार्ट स्टडी क्या है हम सब जान लेंगे। परेशान कोई बच्चा नहीं होगा। सबसे पहले तो एक बात यह है कि कोई भी बच्चा एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लेगा, टेंशन नहीं लेगा। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कान खोल करके, है ना, एक बात अपने माइंड में, जहन में बैठा लो, है ना। नहीं तो परेशान हो जाओ भाई कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, है ना। तो परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो हैं आपके माइंड पे बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। अब देखो, अब आपकी जो बैक है, सबसे पहले हम आपको बता दें, एक हमारी आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए। रिक्वेस्ट रहेगी, हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि अब आपकी बैक जो है नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमें नहीं चाहिए कि आपकी बैक आए, है ना। बाद में अगर कोई बच्चा कहता है कि बैक आ गई है, कुछ हो गया है, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ठीक है। बैक आपकी नहीं आनी चाहिए। आप बहुत अच्छे से समझदारी तरीके से आप पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। परेशान ना हो, बने रहे वीडियो में। देखो, सबसे पहले आप एक बात जान लो, टोटल 5 विषय आपको कंप्लीट करने हैं। बहुत अच्छे से बारीकी से एक बात समझ लो, कितने विषय आपको कंप्लीट करने हैं भाई। तो 5 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब पांचों विषयों में देखो, पांचों विषय से मतलब है हम ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बात कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी वाला ना समझ ले कि हम केवल बीयू झांसी या रोहिलखंड या फिर सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर या आगरा यूनिवर्सिटी कहीं की बात कर रहे हैं, मेरठ की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, सब जगह की बात हो रही है जहाँ ये सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले टोटल 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है। इन 5 यूनिट्स में आप 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 2 क्या पढ़ेंगे, आप माइनर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता भी होगा कि मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, आपने हमसे भी पढ़ा है। बहुत सारे माइनर सब्जेक्ट की क्लासेस हमने आपको उपलब्ध करवाई थी, ठीक है। चलो, अब हम आपको बताएं, सबसे पहले 3 इसमें क्या करने हैं आपको, मेजर सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 2 क्या पढ़ेंगे, आप माइनर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। देखो, हम आपको बता दें, पेपर मोड जो है आपका
कैसा रहेगा, तो OMR पर आपके पेपर होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हमने आपको पहले बता दिया है मेजर सब्जेक्ट प्लस माइनर सब्जेक्ट आपके एग्जाम में है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सब कुछ पढ़ा है, पेपर दिए हैं, आपको सारी नॉलेज है इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है, बात जो काम की है सबसे पहले आप वो समझ लो। देखो, हमने आपको बताया था कि टोटल 5 आपके सब्जेक्ट हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से, मतलब मेजर कितने 3 और माइनर कितने 2। ठीक है, चलिए अब मेजर माइनर आपको समझ में आ गया। अब देखो, है ना, मान लो 5 सब्जेक्ट आपके हैं, प्रत्येक 5 सब्जेक्ट में, है ना, कितनी यूनिट्स होंगी, कम से कम 5 या 6 यूनिट्स तो होंगी। कितनी होंगी, 5 या 6 यूनिट तो प्रत्येक सब्जेक्ट में होंगी ही हर हाल में, चाहे फिर वो मेजर हो या फिर माइनर हो। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मॉर्निंग में उठेंगे, जैसे ही आप, ये रणनीति है बिल्कुल महामंत्र, मूल मंत्र जिसे हम कह सकते हैं। आप जैसे ही मॉर्निंग में उठेंगे, मॉर्निंग में उठते ही आपको अपने लिए एक टारगेट फिक्स करना है। अब आप टारगेट क्या फिक्स करेंगे, टारगेट ये फिक्स करेंगे कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाएंगे। मान लो आपने हिंदी उठा ली, है ना, और दूसरी आपने संस्कृत उठा ली, कोई भी आप उठा सकते हैं, या मैथ्स वाले जो होंगे वो फिजिक्स उठा ली, केमिस्ट्री उठा ली, या फिर जूलॉजी उठा ली, बॉटनी उठा ली, या फिर जो बीकॉम वाले होते हैं वो अपने कोई 2 सब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे, टारगेट आपका ये रहेगा कि आपको हिंदी की 1 यूनिट और 1 संस्कृत की, या फिर 1 जूलॉजी की, 1 बॉटनी की, या फिर 1 फिजिक्स की, 1 केमिस्ट्री की, या 1 मैथमेटिक्स की, आप 1 यूनिट क्या करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे। अब इसको कब कंप्लीट करना है और इसको कब कंप्लीट करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके पास बहुत ज़्यादा, है ना, आपका वक्त कीमती है, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं कहीं ना कहीं से, है ना, सब कोई सब काम करते हैं, है ना, सबके पास जो है टाइम की कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है, तो आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। वो एडजस्ट कैसे होगा, एडजस्ट होगा आपके मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठने से, है ना। आप जब जल्दी उठेंगे तो आप ज़्यादा दिन देख पाएंगे, ज़्यादा उसका यूज़ कर पाएंगे डे का, है ना। आप क्या करिए, 4 बजे उठ जाइए मॉर्निंग में। कितने बजे आप उठेंगे, 4 बजे। अब जैसे देखो, सुनो बात सुनो गौर से, कि जैसे आप 4 बजे मॉर्निंग में उठते हैं, आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ करके 4 से 7, कितना भाई, 4 से 7, देखो आपके पास कितने घंटे मिल गए, है ना, आपके पास 3 घंटे आपको यहाँ से मिल गए। 3 घंटे में आप 1 यूनिट नहीं कवर कर पाएंगे क्या, बताओ, 3 घंटे में क्या आप 1 यूनिट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, है ना, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हम बात करेंगे ये दूसरे वाले की, तो दूसरा वाला आप रात में देख लीजिए ना, 8 बजे से लेकर के एक लगा दो राउंड, 8 बजे से 10:30 बजे तक, 11 बजे तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 3 घंटे ही पढ़ने हैं, आप तो बस 1 यूनिट कंप्लीट करो भाई साहब अपनी, समझ रहे हैं ना। गला पूरा बैठ चुका है चिल्लाते चिल्लाते, है ना, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आएगी, फिर बाद में पछताओगे, रोगे सीधा कि सर बैक लग गई है। मैं एक भी बात नहीं सुनूंगा, मुझे हर हाल में आप पास चाहिए, बैक नहीं आनी चाहिए किसी की, किसी भी कीमत पर जो है। अब आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। आपके माता पिता कहीं ना कहीं आपकी राह देख रहे हैं, उन्हें हर हाल में आप क्या चाहते हैं, देखो आप बताओ क्या चाहते हैं, कि समाज में उनकी वैल्यू कम हो जाए, उनकी नाक या उनका जो सर है वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से उन्हें झुकाना पड़े। बगल वाले, पड़ोस वाले, रिश्तेदार आपसे, आपके पिताजी से, आपका तो ठीक है छोड़ो, मान लो मैंने आपका तो छोड़ ही दिया, आपके पिताजी से वो कहेंगे कि क्यों भाई आपका बेटा या बेटी फेल हो गई है ना, क्या रहा उनका रिजल्ट, तो पिताजी क्या रिप्लाई करेंगे कि सर 2 में, या भाई साहब चाचा 2 में जो है वो फेल हो गया है, 3 में फेल हो गया है। नहीं, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है हर हाल में। आप ये अगर करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये रणनीति बताई है आपको, है ना, कि आप जैसे ही मॉर्निंग में उठ करके अगर आप 1 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, और ये शाम में, इवनिंग में, रात में आप 1 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, हर हाल में आप 4 बजे ही उठेंगे। और जैसे ही आप 4 बजे उठ जाते हैं ना भाई साहब, है ना, आप एक्स्ट्रा दिन देख पाएंगे और चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। और जैसे ही आपकी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, आप बस अपना डेली का काम कर दीजिए, है ना, और रात में 1 राउंड लगा दीजिए, रात में पढ़ लीजिए, है ना, होगी ना आपकी 2 यूनिट कंप्लीट। इस तरह से आप बहुत अच्छे से अगर आप करेंगे तो बहुत कम टाइम में, 10 से 12 दिन में आप सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम से पहले आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाकी आप किस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं आप हमें जरूर बताना, हम आपको क्लास डाल दिया करेंगे। पर हमारा क्या रहता है, हमें आपको बता दें कि आप जैसे जिस क्लास में आप इंटरेस्ट लेते हैं, आप हमें वो बताया करिए कि सर आप हमें इस क्लास में इंटरेस्ट लेंगे, है ना, तो हम वो आपको क्लासेस जो है बहुत जल्दी जल्दी अपलोड करवा दिया करेंगे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, टेंशन नहीं लेगा, एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल आप नहीं लेंगे। कोशिश रहेगी कि आपके माइंड में सारी चीज़ों को सेट मैं कर पाया हूँ, है ना। और BSc एमबीए शिवम जो है आपका अपना परिवार है, राष्ट्र हित में, देश हित में हम फ्री शिक्षा देते हैं, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार BSc एमबीए शिवम को।
ठीक है। और बाकी आप बताना हमें कि किस सब्जेक्ट की क्लास जो है आप चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही हम आपको बता दें, बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो है यहाँ पे मुफ्त में चलती हैं, फ्री चलती हैं। खासकर आपके लिए ये जो परिवार है पूरा समर्पित है। बात करेंगे फर्स्ट एड हेल्थ की, है ना। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो गया हो, पर चीज़ों को समझाना बेहद ज़रूरी था। आपके माइंड में आप चीज़ों को सेट करना बेहद ज़रूरी था, ताकि आप जग पाएँ, है ना, आप समझ पाएँ, अवेयर हो पाएँ। इस वजह से ये सारी चीज़ों को जो है आपके सामने हमने रखा है। साथ ही मैं आपको बता दें, टैली हो या फिर फोटोग्राफी हो या फिर हम बात करें एनसीसी की, बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, है ना। बीए में अगर आप हैं तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक, हिंदी की बात करें या फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से चलाई जाती हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है, प्लेलिस्ट विजिट कर लें। साथ ही में टेलीग्राम चैनल जो है BSc शिवम के नाम से है, हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो वहाँ से क्या करिए, आप सर्च कर लेना वहाँ पे, या डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करके पहुँच जाएंगे टेलीग्राम पर। और ठीक है, जुड़ जाना वहाँ से। PDF आपको हम प्रोवाइड करवा दिया करेंगे हर क्लास की, है ना। और अगर मैथमेटिक्स में है तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस बहुत अच्छे से शानदार तरीके से चलाई जाती हैं यहाँ पर। सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार BSc शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। साथ ही में अपने दोस्तों को भी बताना इस वीडियो के बारे में, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। किस तरह से वो चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे, सारी चीज़ों के लिए हमने बहुत शानदार तरीके से इस वीडियो को मेहनत करके आपके लिए बनाया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट क्लास जो है वो किस सब्जेक्ट के चाहते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।